नमस्ते। जय माता दी। कार्मिक रेमेडी में आपका स्वैग से स्वागत है। आपकी लाइफ को ब्लॉकबस्टर बनाने की हमारी गारंटी है। तो इंतजार किस बात का? जल्दी से सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और पाओ हर एपिसोड में छुपी एक हीलिंग एनर्जी। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में जहां हम बात करेंगे देवी सूक्त के गूढ़ रहस्य के बारे में, जो न केवल आपके जीवन के हर उलझे हुए सवाल का जवाब दे सकता है, बल्कि आपको भीतर से शक्ति और शांति भी प्रदान कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। हम लगातार कई चीजों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में हमें शांति और शक्ति कहाँ मिल सकती है? इसका सबसे आसान और सुंदर उत्तर है माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा को साक्षी मानकर हमें अपने दोषों, नकारात्मक प्रवृत्तियों और गलत कार्यों को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम इन्हें दूर करने का प्रयास कर सकें। देवी सूक्त एक गहन स्तुति है जो देवी को परम मार्गदर्शक, संरक्षक, पालनहार और करुणामयी माता के रूप में वर्णित करती है। इस स्तुति में देवी को 24 रूपों में पुकारा जाता है, जो जीवन के सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे गुण और आशीर्वाद जो मनुष्य को अपने जीवन के हर मोड़ पर अग्रसर करते हैं। यह दिव्य स्तोत्र हमारे और देवी के संबंध को माँ और संतान के रूप में स्थापित करता है। जब हम इस रिश्ते को निश्चल श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं, तो हम स्वयं को देवी की कृपा के लिए उन्नत हैं, जिससे वह हमें मार्गदर्शन और सहारा देने में सक्षम हो जाती है। हम दिन भर अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन में उलझे रहते हैं। हमारा मन हजारों सूचनाओं और चिंताओं से भरा रहता है। लेकिन देवी सूक्त हमें सिखाती है कि हमें कभी कभी अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं और माँ से सहायता कैसे मांग सकते हैं। अक्सर हम खुद को परिपूर्ण दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवी सूक्त कहता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। माँ सब कुछ देख रही हैं, फिर भी हमें प्यार करती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा मित्र हो जो आपको पूरी तरह जानता हो, फिर भी आपसे प्रेम करता हो। यही माँ जगदम्बा का स्वभाव है। जब हम उनसे अपने दोष साझा करते हैं, तो वे हमें बदलने की शक्ति प्रदान करती हैं। माँ जगदम्बा केवल हमारे समस्याओं को दूर नहीं करती, बल्कि हमें उन्हें स्वयं हल करने की शक्ति भी देती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो माँ हमें आत्मबल देकर मजबूत बनाती है। यह शक्ति हमें चीजों को स्पष्ट रूप से देखने और आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करती है। देवी सूक्त हमें याद दिलाता है कि हम क्षमा के योग्य हैं। जब हम परिवर्तन का प्रयास करते हैं, तो हम बुरी आदतों और नकारात्मक सोच से मुक्त हो सकते हैं। धीरे धीरे हमारा जीवन अधिक सार्थक बन जाता है। देवी केवल हमारी माँ ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माँ है। जब हम उन्हें हर चीज में देखने लगते हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और जुड़ाव की भावना विकसित होती है। देवी सूक्त भले ही एक आसान स्तोत्र हो, पर वह कोई साधारण स्तोत्र नहीं, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली प्रार्थना है, जो हमें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम देवी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम हर दिन उनके मार्गदर्शन और प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। इस संसार में जब कई चीजें उलझी हुई लगती हैं, तब देवी सूक्त हमें आशा और शांति प्रदान करता है। माँ की कृपा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। यह हमें देवी के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है, न कि उन्हें किसी दूरस्थ देवता के रूप में देखने के लिए। वे समस्त ब्रह्मांड की माता हैं, हर जीव की माँ, छोटे से कीट से लेकर विशाल आकाश गंगा तक। वे न केवल सर्जन की शक्ति हैं, बल्कि वही शक्ति हैं जो हमारा पालन और पोषण करती हैं और संतुलन बनाए रखती हैं। उनकी कृपा से वे हमारे भीतर की नकारात्मकता और बुरी प्रवृत्तियों को दूर करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर संकट से बचाती है। ये नकारात्मकता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है। हम जब देवी को अपना साक्षी मानकर अपने दोषों को पहचानते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं, तो वे हमें बदलने की शक्ति प्रदान करती हैं। हमारा जीवन हजारों विचारों और कार्यों से भरा होता है। कभी सिर्फ एक दिन बैठकर अपने विचारों, वाणी, कर्म और अहंकार का अवलोकन करें।
जब हम खुद को ईमानदारी से देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारा कितना समय नकारात्मकता में व्यर्थ चला गया। यही समझ हमें देवी की शरण में जाने की प्रेरणा देती है। माँ सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। उनसे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं। जब हम उन्हें अपने मार्गदर्शक और शुभ चिंतक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने दोषों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह स्वीकार करना कोई हताशा का कार्य नहीं, बल्कि माँ के प्रति हमारे गहरे विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और देवी की कृपा का पुकारते करते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब हम देवी के समक्ष समर्पण भाव से झुकते हैं, तो वे हमें नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होने की शक्ति देती हैं। यह परिवर्तन अकेले संभव नहीं, बल्कि यह उनकी करुणा, प्रेम और उपस्थिति के कारण होता है। जब हम अपने भय और कमजोरियों को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो वे हमारे भीतर नए प्रकाश का संचार करती हैं, जो हमें दुर्बलता, संशय और भ्रम से मुक्त करता है और स्पष्टता, शक्ति और उद्देश्य प्रदान करता है। देवी सूक्त हमें याद दिलाता है कि माँ हमारे दोषों को क्षमा कर देती है, जब हम उन्हें न दोहराने का संकल्प लें। जब हम उनकी शरण लेते हैं, तो वे हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। वे बुरी आदतों और हानिकारक विचारों की जंजीरों को तोड़ देती हैं और हमें उन नकारात्मकताओं से मुक्त करती हैं, जो हमारे विकास में बाधा डालती हैं। धीरे धीरे हमारा जीवन एक नए अर्थ और संतोष से भर जाता है। देवी केवल एक व्यक्तिगत देवी नहीं है, बल्कि वे परम वास्तविकता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार। वे ही महाशक्ति हैं, वे ही सृष्टि की माता हैं और वे ही धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। देवी सूक्त हमें सिखाता है कि हमें उन्हें केवल किसी बाहरी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में देखना चाहिए। यह संबंध हमें स्वयं पर विश्वास रखने और देवी की कृपा में संपूर्ण समर्पण करने की प्रेरणा देता है। देवी सूक्त की शिक्षा सरल है: जागरूक होकर जीना, अपने कर्मों का चिंतन करना और अपने दोषों को सुधारने के लिए माँ से सहायता मांगना। जब हम माँ जगदम्बा के साथ माता पुत्र का संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो हम उनके प्रेम और सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं। उनकी कृपा न केवल हमारे भीतर की बुराइयों को नष्ट करती है, बल्कि हमें एक बेहतर संसार के निर्माण में भी सक्षम बनाती है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं और सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं, जो उनके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर यात्रा है।